संघर्ष से सफलता, प्रेरणादायक कहानी। भाग 1। शिवम का गांव। एक छोटे से गांव में शिवम नाम का एक लड़का रहता था। शिवम बहुत ही मेहनती और उत्साही था। उसे हमेशा कुछ नया सीखने और करने का शौक था, लेकिन उसके गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे। गांव के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे और शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देते थे। शिवम के माता पिता बहुत साधारण थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे प्रेरित किया कि वह अपने सपनों को पूरा करे। शिवम के पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। उनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिवम को हमेशा सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। भाग 2। शिक्षा का महत्व। शिवम के गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। लेकिन शिवम का सपना था कि वह आगे की पढ़ाई करे और कुछ बड़ा बने। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं पढ़ाई में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। मुझे शहर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति दें। शिवम के माता पिता जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी और शिवम को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। शिवम ने शहर में जाकर बहुत मेहनत की और अपनी पढ़ाई में अव्वल रहा। भाग 3। पहली कठिनाई। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। शिवम को नए माहौल में ढलने में समय लगा। वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते थे और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, जबकि शिवम को इन सब की जानकारी नहीं थी। उसे अपनी क्षमता पर संदेह होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शिवम ने खुद को साबित करने का ठान लिया। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और रात में देर तक पढ़ता। उसने स्कूल के लाइब्रेरी का पूरा इस्तेमाल किया और हर किताब को ध्यान से पढ़ा। उसने अपने शिक्षकों से मदद ली और धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर किया। भाग 4। प्रेरणा स्रोत। शिवम को हमेशा अपने दादाजी की एक कहानी याद आती थी, जो उन्होंने उसे बचपन में सुनाई थी। दादाजी ने कहा था, मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सफल होने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। ये कहानी शिवम के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी स्थिति में हार नहीं मानेगा। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी बन गया। भाग 5। प्रतियोगिता और जीत। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। शिवम ने भी उसमें भाग लेने का फैसला किया। उसने एक अद्भुत परियोजना तैयार की जो पर्यावरण संरक्षण पर आधारित थी। उसने दिखाया कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। शिवम की परियोजना सभी को बहुत पसंद आए और उसने प्रथम पुरस्कार जीता। यह उसकी मेहनत और लगन का परिणाम था। इस जीत ने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ाया और उसने महसूस किया कि वह वास्तव में कुछ बड़ा कर सकता है। भाग 6। कॉलेज का सफर। शिवम ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी और कई पुरस्कार जीते। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और हर बार शीर्ष पर रहा। शिवम का सपना अब वैज्ञानिक बनने का था। उसने इसके लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। उसकी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उसे एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। भाग 7। विदेश में संघर्ष। विदेश में पढ़ाई करना भी आसान नहीं था। वहाँ की भाषा, संस्कृति और शिक्षा प्रणाली अलग थी। शिवम को नए माहौल में खुद को ढालने में समय लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और अपने अध्यापकों और सहपाठियों से मदद ली। धीरे धीरे शिवम ने वहां भी अपनी पहचान बना ली। उसने अपने शोध कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त की और कई महत्वपूर्ण खोजें की। उसके काम को विश्वभर में सराहा गया और उसने कई पुरस्कार जीते। लेकिन शिवम ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया और हमेशा अपने गांव और देश के बारे में सोचता रहा। भाग 8। भारत वापसी। शिवम ने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटने का फैसला किया। उसका उद्देश्य था कि वह अपने ज्ञान और अनुभव से अपने देश की सेवा करे। उसने अपने गांव में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। शिवम ने अपने गांव के किसानों के लिए भी नए तरीकों और तकनीकों का परिचय कराया, जिससे उनकी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ सके। उसने अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया और इसके लिए दिन रात मेहनत की। भाग 9। समाज के लिए योगदान। शिवम की मेहनत रंग लाए और उसके गांव में शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। बच्चों को उच्च शिक्षा मिलनी शुरू हो गई और किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने लगे।
शिवम का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और उसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शिवम ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी को सभी के साथ साझा किया और लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उसने बताया कि असली सफलता केवल मेहनत और आत्मविश्वास से ही हासिल की जा सकती है। भाग 10, एक नई शुरुआत। शिवम की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। उसकी कहानी ने लोगों को ये सिखाया कि यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। शिवम ने अपने जीवन में जो भी सफलता प्राप्त की वह उसकी कठिन मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का परिणाम थी। उसकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तविक ज्ञान और अनुभव ही सच्ची शक्ति है। भाग 11, नई चुनौतियों का सामना। शिवम के गांव में शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में सुधार के बाद उसने देखा कि गांव के लोग अब अपनी समस्याओं को खुद हल करने में सक्षम हो रहे थे। लेकिन शिवम की यात्रा यही खत्म नहीं हुई। उसने सोचा कि क्यों न वह अन्य गांवों में भी ऐसे ही सुधार लाने का प्रयास करे। शिवम ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों की मदद से एक गैर सरकारी संगठन गो की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था कि देश भर के गांवों में शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाया जाए। उसने अपने अनुभवों और ज्ञान को अन्य गांवों के लोगों के साथ साझा किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। भाग 12, तकनीक और नवाचार। शिवम ने यह भी महसूस किया कि तकनीक और नवाचार से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसने अपने गो के माध्यम से गांव के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर लैब्स की स्थापना की। उसने विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों और वर्कशॉप्स का आयोजन किया ताकि बच्चे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना सीख सकें। शिवम ने किसानों को भी नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से अवगत कराया। उसने ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और सौर ऊर्जा का उपयोग करके फसल उत्पादन में सुधार लाने के तरीके सिखाए। उसकी मेहनत से गांव के लोग आधुनिक तकनीकों को अपनाने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। शिवम की कहानी अब न केवल उसके गांव तक सीमित रह गई थी, बल्कि उसके प्रयासों का प्रभाव देश भर के गांवों में देखा जाने लगा। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।